हेलो क्लास 10th के बच्चों, कैसे हो? ठीक हो ना? हाँ, अभी ज़्यादा बच्चे होमवर्क दे रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऑनलाइन रहते हैं, लेकिन वो अपने होमवर्क सेंड नहीं करते। ये वीक में आपकी परीक्षा होगी, तो आप लोग पूरा कंटेंट पढ़िए। बीच में कुछ स्टूडेंट ने, स्वाति ने भी भेजा, काजल ने भी भेजा। पूरा कोर्स देखिए क्या है, उस पर टेस्ट होगी आपकी, ठीक है? तो आज हम देखने जा रहे हैं न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हमने कैपलर्स लॉ देखा था, उसके पहले ग्रेविटेशन की स्टार्ट देखा था हमने, तो उसका ये सेकंड पार्ट है। तो यहाँ पे जैसे बोर्ड पे लिखा है, पिछले बार मैंने बताया था कि जब पृथ्वी अर्थ किसी चीज को पुल करती है अपनी ओर, आकर्षित करती है, तो उसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो वो ग्रेविटेशन फोर्स कौन लगा रहा है? अर्थ लगा रही है, ठीक है? न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन ने बोला था, सर आइजैक न्यूटन ने कहा कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है। यूनिवर्सल माने पूरे ब्रह्मांड का लॉ दिया था उन्होंने, कि केवल धरती की चीज नहीं या उसके आसपास की चीज नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में कोई भी दो पिंड है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, वो एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट होते हैं। और लेकिन अभी देखो यहाँ पे एक बॉटल रखी है ये, ठीक है? यहाँ पे ये डस्टर रखा है, तो ये दोनों ऐसे हैं। तो डस्टर और ये जो बॉटल है, ये भी एक अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत लीस्ट होता है, जो हमको दिखाई नहीं देता। इन दोनों का फोर्स एक दूसरे से ज्यादा पृथ्वी की ओर ज्यादा है, तो वो फोर्स हमको समझ में आता है नीचे फेंकने पर, ठीक है? तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, एक का मास m1 है, एक का मास m2 है। m1 वाला फोर्स f1 लगा रहा है, और m2 वाला फोर्स f2 लगा रहा है। ये दोनों बुक में दिया है, ये इक्वेशन आपको लिखना है, पेज नंबर 4 पे है। तो इन दोनों के बीच का ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस d है। तो ये जो दोनों पिंड है, ऑब्जेक्ट है, ये फोर्स लगाएंगे, तो ये प्रपोर्शन का, अनुपात का चिन्ह है। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम को सेम इक्वेशन है, सेम बुक में से देख के करना है। मैं इसकी फोटो खींच के भी भेज रही हूँ। तो F प्रोपोर्शनल, फोर्स प्रोपोर्शनल है पहले पिंड का मास और दूसरे पिंड का मास, इनका गुणनफल, इनका प्रोडक्ट के हिसाब से। और F इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली मतलब विपरीत प्रोपोर्शनल है उन दोनों के डिस्टेंस के स्क्वायर का। तो जब हम ये वाला समीकरण, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 है ये, और ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये दोनों इक्वेशन आपस में मिलाएंगे तो हमको मिलेगा फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू m1 मल्टीप्लाइड बाय m2 डिवाइडेड बाय d स्क्वायर। लेकिन प्रोपोर्शनल में तो हम कोई भी मैथ सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसको कांस्टेंट करने के लिए, इज इक्वल टू स्थिरांक में बदलने के लिए यहाँ पे कैपिटल जी बोला गया है। तो ये कैपिटल जी क्या है? ये ग्रेविटेशनल, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है। और स्मॉल जी क्या होता है? स्मॉल जी जब अर्थ अपनी ओर आकर्षित करता है तो स्मॉल जी से दर्शाते हैं। और जब यूनिवर्स की कोई भी चीज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिखाते हैं तो कैपिटल जी से। तो ये पूरा इक्वेशन आपको करना है, एक डायग्राम बना है वो आपको बनाना है। नेक्स्ट हम चलते हैं टाइड्स की ओर। टाइड्स, टाइडल फोर्स, H एंड L, हाई और लो लिखा है यहाँ पे, ठीक है? इसे हिंदी में कहते हैं ज्वार भाटा। अब देखो, पृथ्वी हर वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी के चारों ओर, कई बार हम देख चुके हैं, पृथ्वी के चारों ओर कौन चक्कर लगा रहा है? उसका उपग्रह, प्राकृतिक उपग्रह कौन है? वो मून है। मून चक्कर लगा रहा है उसके, ठीक है? नेचुरल उसके ऑर्बिट में मून चक्कर लगा रहा है। तो पृथ्वी, अर्थ मून को अट्रैक्ट कर रहा है, तो मून भी तो अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो मून भी अट्रैक्ट करता है। अर्थ का अट्रैक्शन हमको दिखता है हर चीज में, लेकिन मून का अट्रैक्शन नहीं दिखता। तो मून अट्रैक्ट करता है, कैसे पता चलेगा? तो जब अर्थ एंड मून जब बहुत करीब होते हैं, तो मून क्या करता है? उसका ग्रेविटेशन भी पृथ्वी पे लगता है। अब इतना सारा सॉलिड मास तो मून की तरफ चला नहीं जाएगा, तो जो पानी है धरती का, वो मून की दिशा में ऊपर उछलता है। तो तुम देखोगे, जब पूर्णिमा होती है, अमावस होती है, जब मून बहुत बड़ा दिखाई देता है, तो वो क्या करता है? वाटर को अपनी ओर खींचता है। तो ये देखो, ये अर्थ है,
और ये मून है, ये मून है, अर्थ और मून है। तो अर्थ मून को अपनी ओर आकर्षित करता है, मून भी अर्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो मून क्या करता है, अर्थ का जो वाटर है वो उसकी तरफ खींची चली जाती है, उसे ज्वार-भाटा कहते हैं। तो बिल्कुल मून जब पूरे अर्थ के वाटर को अपनी ओर खींच रहा है तो लहरें, समुद्र में लहरें ऊंची ऊंची उठती है, उसे हम हाई टाइड कहते हैं ऊंची को। जब वो नीचे आता है, ज्वार कहते हैं, ज्वार उठना, और जब वो नीचे आता है तो वो भाटा होता है। मतलब हाई टाइड्स मतलब पानी का ऊपर जाना, 15-15 फुट तक लहरें होती है, और लो टाइड्स पानी का नीचे आना। तो बिल्कुल उसके 90 डिग्री के सामने जो होता है, ये वाला जो पोर्शन है वो हाई टाइड है, और यहाँ से जो अट्रैक्शन होता है, यदि मान लो यहाँ आ गया तो यहाँ पे 90 डिग्री में, तो यहाँ पे लो टाइड होगा। तो इस प्रकार हम पानी को मून की तरफ जाते हुए देखते हैं, वो ज्वार भाटा है। इसको भी पैराग्राफ को आपने लिखना है, पेज नंबर 6 पे है। आज वो देखिए, कीजिए। इसके बाद हम देख रहे हैं फ्री फॉल। ठीक है, तो फ्री फॉल का सेशन हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे, वेटलेसनेस का देखेंगे, और हम चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। ठीक है।